हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 प्लस जियोग्राफी जीके को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, सबसे लवणीय सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर, जिसको डेड सी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर। मृत सागर सबसे लवणीय सागर होती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेशल्स कहाँ स्थित है? सेशल्स कहाँ स्थित है? प्रशांत सागर में स्थित है, हिंद सागर में स्थित है, अटलांटिक सागर में स्थित है या भूमध्य सागर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद सागर में स्थित है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद सागर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनवाई गई है? नागार्जुन सागर परियोजना से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह परियोजना किस नदी से बनवाया गया है? आपके पास ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर बनवाई गई है नागार्जुन सागर परियोजना बांध। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है। अगर आपसे पूछे कि कितने परसेंट पाई जाती है, तो दोस्तों 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो दोस्तों 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के साथ। दोस्तों, मसालों का बगीचा के उपनाम केरल राज्य को कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको वीवीआई कर लीजिए। पेरियार परियोजना की बात करें तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगी ऑप्शन नंबर डी, केरल के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है? तमिलनाडु में जाड़ों की वर्षा होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? दोस्तों, टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है कागज उद्योग हेतु, सीमेंट, लोह या जूट उद्योग। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कागज उद्योग हेतु टीटागढ़ जाना जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उपयुक्त सभी में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों जगह पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगी ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उनके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको घूर्णन कहा जाता है। काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है।
अगला प्रश्न है वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों अभी बताएं 78% जो है कि नाइट्रोजन की होती है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% होती है, यानी कि 21% ऑक्सीजन कहाँ पे होती है। तो दोस्तों वायुमंडल में होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है जापान, थाईलैंड को, भूटान को या नेपाल को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है केरल में, मेघालय में, छोटा नागपुर में, तमिलनाडु में। दोस्तों खांसी और गारो की बात करें तो दोस्तों ये मेघालय राज्य में पाई जाती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जितने भी सारे प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर से उठाए गए प्रश्न हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय गेंडा कहाँ पाया जाता है। भारतीय गेंडा कहाँ पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गेंडा पाए जाते हैं, आप सभी को याद रखना है। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी वेनिस, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो दोस्तों इनमें से हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नौवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे बिहू किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो असम का त्यौहार है बिहू, आप सभी को याद रखना है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों असम राज्य का त्यौहार है, आपको याद रखना है। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्स। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। रिएक्टर स्केल का जो है कि मापन किसमें किए जाते हैं। तो दोस्तों भूकंप के झटके, आप सभी को याद रखना है। रिएक्टर स्केल की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके को मापने के लिए इसका उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा से अलग करती है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की रेखा को कौन सी बॉर्डर लाइन पे अलग करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा से भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वेडोर। इक्वेडोर में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुएज नहर। सुएज नहर से क्या जोड़ी जाती है। तो दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ी जाती है, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 25, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होती है। आपका ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होती है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोयाबीन में पाई जाती है। आगे देखेंगे डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, वाराणसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। वाराणसी में डीजल
लोकोमोटिव कारखाना स्थित है, आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे, भारत द्वारा पहली भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया है। दोस्तों, पहली भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 यानी कि 1974 को भारत द्वारा पहली बार भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? वीवीआई कर लीजिए, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उगते सूरज का देश अगर पूछे जाए तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध जो है कि सौर मंडल की सबसे गर्म ग्रह है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है। भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन था? आपके पास ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो दोस्तों बंदरगाह की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर था लोथल, आप सभी को याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी सारे प्रश्न था प्रीवियस से लाया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की वीडियो की अपडेट चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।